हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ था और वेक्टर एनालिसिस में हम लोग पढ़े थे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल पढ़े थे। वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग एक टॉपिक पढ़ाए थे जिसका नाम था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड क्या पढ़ रहे थे, कर्व। और इसमें हम लोग सोल्व करे थे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल सोल्व हो रहा था दासगुप्ता के बुक से। ठीक है, एग्जाम्पल सोल्व हो रहा था और एग्जाम्पल हो रहा है सोल्व दासगुप्ता के बुक से सोल्व हो रहा है। और हम क्लास को कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और चालू करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए थे और कुछ एग्जाम्पल बाकी था। उस एग्जाम्पल को आगे हम कंटिन्यू क्लास को चालू करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे और एग्जाम्पल नंबर 4 का 1 है। एग्जाम्पल 3 तक कंप्लीट हो गया था। ये दासगुप्ता के बुक से है। ठीक है, ये दासगुप्ता के बुक से है। एग्जाम्पल नंबर 4 का 1 है। ये बोला है कि एफ इक्वल टू, एक फंक्शन दिया हुआ है आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर भी है। बोलता है कि फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ वी। तो देखिए, डी आई वी कहने के मतलब डाइवर्जेंस है और वी वेक्टर है, मतलब वी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना है। फिर से बोला ये क्या कि अल्सो इट्स वैल्यू एट द पॉइंट 2 - 1 - 1 पर क्या होगा। देखिए, ए हो गया आपका गिवन दैट एफ वेक्टर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस क्या है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आई वेक्टर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जे वेक्टर बीच में क्या है प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ए क्या है ए वेक्टर। ठीक है, पहला कंडीशन हम लोग इसमें देखेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर का कंडीशन क्या होता है। तो देखिएगा, नाउ डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल। डाइवर्जेंस में डॉट लगता है, डाइवर्जेंस में क्या लगता है, डॉट लगता है। तो ये डॉट है, दासगुप्ता के बुक से है, लालजी प्रसाद का बुक में भी मिलेगा, बस इसका प्रश्न चेंज मिलेगा। और ये हुआ वी वेक्टर। इस वाले को वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं कि आई डेल वाई डेल एक्स, जे वेक्टर डेल वाई, के वेक्टर डेल वाई क्या होगा, डेल जेड होगा। बीच में क्या होगा, डॉट होगा। वी वेक्टर कहने के मतलब देखिएगा, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे एफ वेक्टर है ना, तो एफ वेक्टर है तो यहाँ भी एक ही वेक्टर लिखिए। हाँ, एफ वेक्टर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ भी एफ वेक्टर लिखेंगे, इसलिए कि एफ वेक्टर दिया है तो एफ में लिखेंगे। अगर भी देता रहता तो भी में लिखते। चलिए, क्लियर हो गया ना। अब एफ का वैल्यू हमने देखा यहाँ से, तो वाई का स्क्वायर प्लस क्या है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये आई वेक्टर बीच में प्लस होगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जे वेक्टर बीच में प्लस होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक ये वेक्टर है। ठीक है, अब दो वेक्टर का डॉट हम लोग सीखे हैं। क्या सीखे हैं पता है, आई वाले को वाई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को हम लोग क्या करेंगे, के के साथ डॉट करवाएंगे। आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे इक्वल टू 1 होता है, के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। आई डॉट जे करेंगे चाहे आई डॉट के करेंगे, उसका वैल्यू 0 होगा। आई वाले को वाई के साथ तो डेल वाई क्या होगा, डेल एक्स और वाई के स्क्वायर ना, समझ में आ रहा है, वाई का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस क्या है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जे वाले को जे के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल वाई
ठीक है, जे वाले को जे के साथ, तो ये होगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बीच में प्लस होगा। के वाले को के के साथ, तो देखिएगा डेल बाई डेल जेड होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स में है तो एक्स का डिफरेंशिएशन बाकी लोग क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएगा 2x। वाई में है, वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस, जेड में है तो 0 माइनस क्या आ जाएगा 2z हो जाएगा। यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2y माइनस क्या आ जाएगा 2z, यानी कि माइनस हम 2 कॉमन करेंगे तो ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगे प्लस में। इधर से कौन आ रहा था, तो आपका डाइवर्जेंस ऑफ एक वेक्टर आ रहा था। ठीक है, तो ये तो पहला आंसर मिल ही गया। उसके बाद बोला है कि फिर से आपको वैल्यू याद करना है कि 2 माइनस 1 1 पॉइंट पर कितना आएगा। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग यहाँ से देखेंगे, देखिएगा सेकेंड भाग वाले को बात करते हैं। एट पॉइंट कितना है जी, 2 माइनस 1 माइनस 1। इसका कहना है कि x का वैल्यू 2 है, माइनस 1 y का और माइनस 1 z का होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा x y और क्या होता है z होता है, तो x बराबर 2 रखेंगे, y बराबर माइनस 1 रखेंगे, z बराबर भी माइनस 1 रखेंगे इस पे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर एट कौन सी पॉइंट है 2 माइनस 1 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या रखा हुआ है, तो x का वैल्यू हम लोग रखेंगे 2। देखिएगा ये प्लस है लेकिन y का वैल्यू माइनस 1, ये प्लस है, अच्छा चलिए ऐसे लिख देते हैं माइनस 1 प्लस माइनस 1, ये मिलेगा माइनस 2 2 माइनस 1 माइनस 1। ये तो बिल्कुल 0 मिल गया ना, 2 गुने 0 डेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। समझ में आया। तो यही था, बहुत आसान था कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर को फॉर्मूला इसको हम लोग लिख लेंगे, डॉट करवाने के बाद डिफरेंशिएट किए, बाकी 2 कॉमन कर दिए, आंसर आ गया। फिर बोला है कि इस पॉइंट पर वैल्यू क्या आता है, तो हम लोग x का वैल्यू 2, y का वैल्यू माइनस 1, z का वैल्यू माइनस 1 इस वाला में रख दिए। रखने के बाद क्या आ गया 0 आ गया। बात समझ में आ गया। तो ये नंबर आपका 1 है, 1 के बाद हम लोग 2 देखेंगे और नंबर 1 जल्दी में लिखेंगे। नंबर 2 है ना, इफ ए वेक्टर इज अ कांस्टेंट वेक्टर, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, सिंस ए वेक्टर इज क्या है, एक कांस्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो देयरफॉर किसी भी कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन 0 होते हैं, हम लोग पीछे भी पढ़े हैं। तो अब बताइए यहाँ से डे डी, ठीक है, या तो डेल भी बोल सकते हैं या डी भी बोल सकते हैं। जैसे डेल ही बोलेंगे, डेल ए वेक्टर बटा क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ से डेल एक्स ना, तो डेल एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0 आएगा। अगर डेल ए वेक्टर बटा क्या करेंगे डेल वाई भी करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। डेल ए वेक्टर बटा डेल जेड इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि ए वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आता है 0 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस वाले को देखेंगे। ठीक है, तो एलएचएस में मेरे पास क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर होगा, इसको हम लोग डेल लिख सकते हैं, डॉट लिखेंगे ए वेक्टर लिख सकते हैं ना। इसका वैल्यू क्या होगा, आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल वाई क्या होगा डेल वाई प्लस आ जाएंगे। उसके बाद के वेक्टर डेल बटा डेल जेड, यहाँ से क्या ले लेंगे डॉट ना, और ए हुआ ए वेक्टर। अब इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डॉट करते हुए करेंगे। तो ए हुआ आई डॉट ए वेक्टर बटा क्या करेंगे डेल एक्स प्लस जे, जे के बाद क्या होगा डॉट डेल ए वेक्टर बटा डेल वाई प्लस के डेल ए वेक्टर बटा क्या आ जाएगा डेल जे।
अब यहाँ से आई वेक्टर की यहाँ बात करते हैं। डेल ए वेक्टर बटा डेल एक्स 0 है, तो सभी लोग को हम लोग क्या करेंगे, 0 का वैल्यू रख देते हैं, रख दिए, और गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। क्या होगा आगे समझ में। चलिए ये हो गया आपका आंसर, समझ गया, प्रोग्राम हो गया। ठीक है, तो ऐसे से पेपर में पूछे जाते हैं। तीसरे वाले आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा जी आर क्रॉस ए वेक्टर फिर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू -2b वेक्टर डॉट ए वेक्टर आना चाहिए। तो आप पहले एलएचएस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आरएचएस को सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल बन जाएगा। और हम लोग नंबर 5 देखते हैं, और 5 में पूछा हुआ है पेपर में, आगरा यूनिवर्सिटी 1976 ईस्वी में पूछ रखा है। के दिया है अभी। ये देखिए नंबर 5 है, प्रूव दैट आर के पावर एन आर वेक्टर इज क्या होना चाहिए, सोलेनोइडल व्हेन एन बराबर -3। पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर किसी वेक्टर, और इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना, क्या मोहन समझिए। एक फार्मूला होता है कि डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, 0 कर लेंगे। अगर 0 आता है तो बोलेंगे कि जो आपका फंक्शन दिया है वेक्टर के कंडीशन में वो कैसा है, सोलेनोइडल है। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो फिलहाल क्या करेंगे, एक देखिए टोटल एक दिया हुआ है, तो एक वेक्टर है जिसका हम लोग नाम ले लेते हैं कि वी वेक्टर इक्वल टू आर की पावर ये आर है। ठीक है, एन बराबर क्या है, -3 रखना है, तो लास्ट में हम लोग -3 को रखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना चीजें। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसके बारे में देखेंगे कि यही है कि डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर अब सॉल्व करते करते 0 आना चाहिए। तो ये आप बता दीजिए। नाउ यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ क्या लिखेंगे, वी वेक्टर इक्वल टू, ये हुआ डाइवर्जेंस हो गया, समझ में आ रहा है ना। और इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो आर के पावर एन हो जाएगा, आर के पावर एन, और ए हुआ आर वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है। अब बात यहाँ बनता क्या है कि देखिए दो फंक्शन का डिफरेंट मतलब डाइवर्जेंस मतलब डिफरेंशिएशन होगा। डाइवर्जेंस इस वाले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए, आर की पावर एन, यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ क्या करेंगे, आर वेक्टर कर लेते हैं, बीच में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, आर निकाल देते हैं बाहर, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन रहेगी। यही चीजें आपके पास यहाँ पे मिलेगी। और ये समीकरण हम लोग क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। चलिए इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो आर के पावर क्या होगा, एन, ए हुआ डाइवर्जेंस आर हो जाएगा, बीच में क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, और इस वाले को लिखते हैं तो आर के बाद यहाँ पे डॉट, और ये क्या लिखेंगे, ग्रेड आर के पावर एन, समीकरण क्या देंगे, 1। अब थोड़ा सा हम लोग इसको लेट मानते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर के पावर एन, ये क्या आ जाएगा, डेल आर का वेक्टर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है जी। प्लस ए हुआ आर वेक्टर डॉट, ये हुआ डेल आर के पावर एन। इसी को नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं। इधर से कौन सा आ रहा था, तो डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर। लेट देखिएगा, आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर जेड ए वेक्टर। अगर इसका हम मोड निकालते हैं, मोड कहने के मतलब आर भी लिख सकते हैं, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर, या आर स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना।
अब यहाँ से देखिए देयरफॉर अगर इसका हम डेल लगा करके आर स्क्वायर बटा डेल एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं तो डेल यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा डेल एक्स आ जाएगा। इस वाले को लिखेंगे 2r ये हुआ डेल आर बटा डेल एक्स। देखिए दोनों का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा तब 2x प्लस 0 प्लस क्या आ जाएगा 0 आएगा। अब यहाँ से बात बनता यही है कि 2 अब देखिए ये क्या मिलेगा 2r डेल आर बटा डेल एक्स बराबर 2x हुआ और ये कट करके तो ये लिखेंगे डेल आर बटा डेल एक्स इक्वल टू एक्स बटा क्या मिलेगा आर मिलेगा। बात समझ में आ रहा ना। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करते डेल आर बटा अगर डेल वाई लिखते तो यहाँ पे क्या आता है वाई बटा आर आता और डेल आर बटा डेल जेड बटा क्या मिलेगा आर मिलेगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से चलते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कहने के मतलब क्या है ए डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर इक्वल टू यहाँ से देखेंगे आर के पावर n है और ए हुआ डेल डॉट आर वेक्टर बीच में प्लस हो जाएगा यहाँ से आर का वेक्टर लिखेंगे और डॉट कर लेते हैं। ठीक है ये क्या मिलेगा आर की पावर n है ना। अब बताइए इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे आर के पावर तो n ही रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा अरे भाई आई वेक्टर प्लस डेल एक्स हो जाएगा जे वेक्टर डेल वाई होगा और के वेक्टर डेल बटा क्या आएगा डेल जेड होगा। आर का वैल्यू देखिए एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस क्या आएगा जेड के वेक्टर होगा। बीच में क्या है प्लस है इसको हम लोग आर लिखेंगे डॉट में लिख देते हैं। समझ में आ रहा ना। इस वाले का वैल्यू क्या लिखेंगे आई वेक्टर डेल वाई अच्छा डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल बटा क्या करेंगे डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल बटा डेल जेड इसको आर के पावर n हो जाएगा। इतना काम कर लेंगे आगे बढ़ जाए। चलिए इसमें देखिएगा थोड़ा आर के पावर n आई वाले को y के साथ जे वाले को j के साथ k वाले को k के साथ तो ये होगा डेल एक्स बटा डेल एक्स हो जाएगा क्योंकि आई डॉट आई इक्वल टू 1 होगा। डेल वाई बटा कितना आ जाएगा डेल वाई और डेल जेड बटा डेल जेड बीच में क्या है प्लस है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हुआ आर डॉट हो जाएगा आई वेक्टर ना डेल आर एन बटा के इतना आ जाएगा डेल एक्स जे वेक्टर डेल आर एन बटा कितना आ जाएगा डेल वाई प्लस के डेल आर के पावर एन बटा डेल जेड। अब थोड़ा यहाँ बात करते हैं आर के पावर तो एन तो रहेगा ये क्या मिलेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हुआ आर डॉट। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे देखिएगा x के पावर n रहेगा तो n x के पावर n माइनस 1 होता है डिफरेंशिएशन और फिर x का डिफरेंशिएशन अगर x के सापेक्ष में करते तो डेल x बटा क्या लिखते हैं डेल x कट करके क्या मिलता है 1 मिलता है। तो यहीं पे है कि r देखिएगा पहले हम लोग n को बाहर निकालेंगे r के पावर n माइनस 1 होगा ना अरे होगा। अब बताइए इसमें फिर रखेंगे ना तो क्या मिलेगा डेल आर बटा डेल क्योंकि आर का भी तो कर देंगे डिफरेंशिएशन जे वेक्टर होगा फिर वही होगा कि एन को आर एन माइनस 1 डेल आर बटा कितना आ जाएगा डेल वाई बीच में प्लस ए होगा इसके बारे में तो ए हुआ एन आर के पावर एन माइनस 1 आएगा क्योंकि एन आगे आर में से वो हम लोग घटाएंगे तो आर के पावर एन माइनस 1 आएगा देखिए सामने और फिर आर का डिफरेंशिएशन तो डेल आर बटा डेल जेड। समझ में आ रहा है ना 1 1 1 जोड़ेगा तो 3 आर के पावर एन आ जाएगा बीच में प्लस होगा। कुछ इसमें से कॉमन होने लायक है देखिए क्या कॉमन हो रहा है एन इंटू आर के पावर एन माइनस 1 सभी जगह बाहर निकालना चाहते हैं तो हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये हुआ आर डॉट एन आर के पावर एन माइनस 1 यहाँ पे बचा क्या आई वेक्टर
इसमें आई वेक्टर छोड़ दिए हैं। चलिए आई वेक्टर ये क्या हुआ, डेल आर बटा डेल एक्स, जे डेल आर बटा डेल वाई, के डेल आर बटा डेल जेड। अब यहाँ थोड़ा सा बात करेंगे, 3r के पावर क्या है n प्लस एन आर एन माइनस 1 आर यहाँ पे डॉट कर देते हैं ना, इसको बाहर निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू हम x बटा आर लिखने वाले हैं, डेल वाई बटा डेल आर के वाई बटा आर, और डेल जेड डेल आर बाई डेल जेड का वैल्यू जेड। इसको हम लोग लिखेंगे आई वेक्टर x बटा आर, जे वेक्टर y बटा आर, और k वेक्टर z बटा r। देखिए तीनों में से r को हम लोग बाहर निकालते हैं तो ये 3r के पावर n प्लस एन आर एन माइनस 1 ये हुआ r ना, और इसको हम लोग बटा r कर देते हैं क्योंकि 1 बटा r बाहर निकल रहा है, तो ये मिला x i वेक्टर y j वेक्टर प्लस z k वेक्टर। अब ये बात बनता है कि ये मिला, देखिएगा इसकी पावर क्या है 1 ऊपर गया तो क्या लेकर के माइनस और r वेक्टर डॉट, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं। देखिए हमने एक चीज ये देखा है कि यदि अगर a डॉट a है तो इसको हम लोग सीधा a का स्क्वायर लिखते हैं, b डॉट b है तो क्या होता है बताइए b का स्क्वायर, तो r डॉट r होगा तो क्या लिखेंगे हम r का स्क्वायर। तो इस वाले में हम लोग क्या लिख सकते हैं 3r के पावर n बीच में प्लस, यहाँ दिख रहा है ना, देखिएगा ये हुआ r। देखिएगा इसमें हम लोग लिखेंगे आर एन माइनस 1 आर के पावर, और यहाँ भी आर का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, एक स्टेप और चलेगा जी अभी। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे दिखेगा ना, चलिए ये 3r के पावर क्या है एन बीच में प्लस, ध्यान से देखना है, ए भी आर ए भी आर ए भी आर, तो हम तीनों में से क्या है वो आर लिखेंगे, ए वो आर लिखना चाहते हैं तो दिक्कत नहीं है। इसमें देखना चाहिए एन माइनस 1 2 है, तो एन सभी पावर को जोड़ेंगे तो एन माइनस 1 फिर माइनस 1 प्लस 2, ये तो बिल्कुल कटेगा तो क्या मिलेगा एन, यानी कि आर के पावर क्या मिला एन। इधर से क्या आ रहा था जी बताइए, डाइवर्जेंस डी वेक्टर इक्वल टू ए 3। देखिए आर के पावर ए हमने कॉमन करना चाहते हैं, तो आर के पावर ए क्या हो गया कॉमन हो गया। अब बताइए एट ए बराबर क्या है -3, देखिए सामने, तो -3 इसमें हम लोग लिखेंगे तो क्या मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर 3 प्लस, देखिए ए तो माइनस हो जाएगा जी, और आर के पावर -3 आएगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 में 3 घटेगा तो 0, ये आपका क्या आ जाएगा। समझ में आया, ये फिर से समझ लेंगे, ये तो फॉर्मूला लिखा गया है, पहले समझ लेंगे ना तब समझ में आ जाना चाहिए। ये दिया हुआ है तो इसको हम v वेक्टर मान लिए, मान सकते हैं, क्लियर है। इसका फॉर्मूला आपको पता है ना कि डाइवर्जेंस ऑफ v वेक्टर निकालेंगे तो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, हमने ये देखा। इस वाले v वेक्टर को हमने यहाँ पे वैल्यू निकाला तो दो फंक्शन है, दो फंक्शन का डिफरेंस फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि डाइवर्जेंस हो गया u और एक v वेक्टर, एक स्केलर और एक वेक्टर का फंक्शन यही होता है कि पहले हम क्या करेंगे स्केलर को बाहर निकालेंगे, डाइवर्जेंस के साथ दूसरा वेक्टर आएगा बीच में प्लस, जब वेक्टर निकलेगा तो ग्रेडियंट बन जाता है। हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूव किए हैं, ठीक है, ऐसे वाले को। तो ये बाकी ये नंबर क्या हो गया 1, इसको हम लोग डेल में लिख दिए, बात समझ में आ रहा है ना चीजें। आर का वैल्यू हमने लिखा, इसका मोड निकाला, इसको मोड ऑफ आर इक्वल टू आर लिखते हैं, बाकी स्क्वायर करेंगे। यहाँ से हमने क्या किया कि डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू, डेल आर बाई डेल वाई का, डेल आर बाई डेल जेड का वैल्यू निकाल दिए। पिछले क्लास में हम लोग ऐसा देखे थे, ठीक है। अब हमने क्या किया फ्रॉम इक्वेशन 1 से चला, इसका वैल्यू ये रखा, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से देखिए ये लिखा, बाकी जैसे के तैसे हो गया। इसमें हम लोग i वाले को y के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ डॉट करेंगे तो 1 1 1 1 आया, ये जोड़िए तो 3 आ जाएगा, ठीक है।
इसमें r का वेक्टर डॉट में है, बाकी इसको मल्टीप्लाई करके इसका डिफरेंशिएट किए। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा, x के पावर n वाला पर तो n आगे एक कम, अब फिर r का करेंगे तो डेल r बाई डेल एक्स, फिर उसी तरह से डेल r बाई डेल वाई, जो कॉमन किया था उसको कॉमन कर लिए, बाकी जो बच गया उसको लिखे। इसका वैल्यू हम लोग यहाँ से रखना चालू कर दिए, तीनों चीजें हमने यहाँ पे रख दिए हैं। बात समझ में आ रहा है ना। आर 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 यानी कि 1/r हम बाहर निकालेंगे, इसकी पावर 1 है, और जैसे के तैसे ये r ऊपर गया तो क्या लेकर के माइनस, तो r के पावर -1 हो जाएगा, और जैसे के तैसे इस वाले को हमने यहाँ से लिखा r डॉट r करेंगे तो r का स्क्वायर मिलेगा। इस वाले को थोड़ा सा समझ लेंगे, कैसे समझना है कि r एक लिख देंगे और सभी पावर को ऐड करेंगे, तो मतलब n-1 बीच में प्लस करेंगे तो ये तो माइनस है तो माइनस से रहेगा, फिर प्लस होगा, और ये प्लस है तो 2, ये बिल्कुल कट करके क्या मिलेगा, r के पावर n ही मिलेगा ना। तो वही चीजें r के पावर क्या लिखा हुआ है, n, यहाँ देखिए r के पावर n हमने बाहर निकाला तो 3 + n मिला, और n का वैल्यू क्या था -3, यहाँ पे हम लोग -3 रखेंगे तो 3 - 3 = 0, 0 से गुना करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा 0। तो थोड़ा एक लाइन यहाँ से हम लिख देते कि हेंस r के पावर n r वेक्टर ईच क्या होगा बताइए, ठीक है। when n बराबर कब, when n बराबर -3 तो हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद एक लाइन लिख लेंगे, तो आप जल्दी में इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। इसको थोड़ा सा नंबर 6 का 1 है ना, u बराबर दे रखा है और बोलता है कि फाइंड कर्ल u वेक्टर एट द पॉइंट 1 - 1 1 पर क्या वैल्यू आएगा। बस समझ में आ रहा है। गिवन दैट देखिएगा u वेक्टर इक्वल टू x² z I वेक्टर -2u y है, y³ z² j वेक्टर प्लस xy² z, और ये हुआ k वेक्टर। ठीक है, हमने निकालना क्या है, हमें कर्ल u निकालिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए बनाओ, एक कर्ल है u वेक्टर, कहने का मतलब क्या होगा, ये चीजें लिख सकते हैं, और इसमें लिखेंगे I वेक्टर j वेक्टर और k वेक्टर। इसका वैल्यू डेल बटा क्या होगा, डेल x, डेल बटा डेल y, डेल बटा क्या लिखेंगे, डेल j। u का वैल्यू क्या होगा, x² z -2y³ z² और xy² z। ठीक है, इसमें I वेक्टर देखिए, इसके सामने इस वाले को यहाँ पे, इस वाले को यहाँ पे, ये मिला डेल xy² z बटा डेल y, बीच में माइनस, लेकिन ये माइनस होने के कारण क्या हो जाएगा, ये +2y³ z² बटा डेल j माइनस j वेक्टर, इसके सामने देख लीजिए, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बना डेल बाई डेल x xy² z हो जाएगा, बीच में माइनस डेल बाई डेल z x² z आ जाएगा, बीच में फिर होगा प्लस k, इसके सामने देखिए यहाँ से हम लोग चलेंगे तो माइनस डेल 2y³ z² बटा डेल x, बीच में माइनस होगा, इस वाले को इसके साथ x² डेल बटा डेल y x² z। क्या समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। देखिए I वेक्टर डिफरेंशिएशन थोड़ा समझ लेंगे ना, डिफरेंशिएशन समझेंगे। देखिए ये नीचे क्या है, y है, तो y का ही डिफरेंशिएशन कीजिएगा, बाकी चुपचाप छोड़ दीजिएगा। जैसे x z रहेगा और y का डिफरेंशिएशन तो y का स्क्वायर है, तो 2 आगे 1 कम, या देखिए y² बराबर क्या आ जाएगा, 2y डिफरेंशिएशन आएगा, इसको लिखेंगे 2
एक्स वाई भी रहेगा और जेड, बीच में क्या होगा प्लस, जेड में है तो जेड का ही डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी के दो आगे तो क्या मिलेगा 4 वाई क्यूब जेड माइनस जे वेक्टर हो जाएगा। इसमें देखिए एक्स है तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 तो वाई स्क्वायर जेड होगा, और जेड है तो जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए एक्स है, अरे एक्स है कहाँ पे एक्स है, नीचे एक्स है ऊपर में एक्स नहीं है तो जीरो होगा। यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है केवल एक्स जेड है, नीचे में वाई, तो इसका भी क्या होगा डिफरेंशिएशन 0 प्लस 0 कर लेंगे या 0 माइनस कर लेंगे। यही मिला, क्या मिला यहाँ से लिखेंगे कर्ल यू वेक्टर इक्वल टू ए आई वेक्टर मिला 2xyz प्लस 4y क्यूब जेड, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस जे वेक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जे। पॉइंट कौन सा रखना है 1 माइनस 1 1, ये बताइए क्या मिलेगा कर्ल यू वेक्टर इक्वल टू आई। यहां से देखिएगा 2x का वैल्यू 1 माइनस 1 1 4 माइनस 1 का क्यूब 1, बीच में प्लस होगा जे वेक्टर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 1 आ जाएगा। ए आई हो गया ए माइनस 2 माइनस 4 आ जाएगा, प्लस क्या होगा जे, इसमें देखेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि माइनस 6 आई वेक्टर, ए क्या मिलेगा 0 जे वेक्टर, तो ये होगा कर्ल यू वेक्टर इक्वल टू माइनस 6 आई। समझ में आया चीजें? ऐसे हम लोग पीछे बहुत पढ़े हैं कि कैसे निकाला जाता है, क्योंकि इसका कर्ल का डिफिनेशन में भी ऐसा हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे, इस टाइप के सोल्व किए थे। इसका वैल्यू पहले लिखेंगे, यू का वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, और डिटर्मिनेंट की सहायता करके यहाँ पे डिफरेंशिएशन y में करेंगे, z में करेंगे, x में करेंगे, z में करेंगे, x में और y में डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या किए, जो बच गया उसको लिख दिए। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा माइनस से गुणा करके लिखे हैं तो ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा। 1 माइनस 1 एक्स के जगह पर 1 रखा, y के जगह पर माइनस 1 और z के जगह पर 1 रखा। अब आके सोल्व किए तो माइनस 6 आई वेक्टर आ गया। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए नंबर 6 का एक और हम देखेंगे प्रश्न, आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। चलिए फिर से एक ऐसा दिया हुआ था, हम लोग नंबर 4 का एग्जाम्पल में देखे थे, उसी टाइप का है। यहाँ देखिएगा, सिंस ए वेक्टर इज क्या है, ये चीजें कांस्टेंट वेक्टर है, तो देयरफॉर बताइए डेल ए वेक्टर बटा डेल एक्स बोलेंगे 0 ही होगा, डेल ए वेक्टर बटा डेल वाई भी 0 हो जाएगा, डेल ए वेक्टर बटा डेल जेड इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ से हम लोग एलएचएस की बात करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, कर्ल ए वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है डेल क्रॉस ए वेक्टर, दैट इज इक्वल टू आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा, जे वेक्टर डेल वाई होगा, और यहाँ से के वेक्टर डेल बटा डेल जेड। क्रॉस क्या लिखेंगे ए वेक्टर, इसमें होगा आई वेक्टर। देखिए ये जो क्रॉस है ना यहाँ पे दे देते हैं, तो ए वाला इसके साथ तो डेल ए वेक्टर बटा डेल एक्स लिखेंगे, उसी तरह से जे क्रॉस यहाँ पे देते हैं और इस दोनों को एक साथ लिखेंगे तो डेल ए वेक्टर बटा कितना आ जाएगा डेल वाई, उसी तरह से के क्रॉस क्या लिखेंगे डेल ए वेक्टर बटा डेल जेड। ये हुआ आई वेक्टर क्रॉस इसका 0, जे क्रॉस 0 प्लस के क्रॉस, लेकिन क्रॉस मतलब गुना ही है तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। इधर से क्या आएगा कर्ल ए वेक्टर, समझ में आ गया? पिछले वाला ही देखे थे, बस यहाँ पे उधर देखे डॉट, यहाँ पे देखे क्रॉस।
बाकी चीजें हम लोग देख लिए कि ये कांस्टेंट है इसलिए इसका 0 होता है, तो 0 0 हो गया। और इसका वैल्यू हम लोग निकाल दिए, इसको क्रॉस यहाँ पे, तो डेल ए वेक्टर बटा डेल एक्स, उसी तरह से वाई में, उसी तरह से जेड में, और यहाँ से वैल्यू रखे, टोटल क्या आ गया, 0 आ गया। तो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे। और कुछ आप लोग एग्जाम्पल सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी सोल्व होगा। तो कल भर केवल, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, एक दिन और लेते हैं एग्जाम्पल के, जो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है उसको अब सोल्व करेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद एक क्लास के बाद हम लोग दूसरे क्लास, मतलब उसके अगले क्लास में क्या करेंगे, एक्सरसाइज को ही सोल्व करेंगे। और ये भी क्या होगा, दास गुप्ता की ही बुक से पहले सोल्व होगा, उसके बाद ही लालजी प्रसाद की बुक में सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन, अगले क्लास में एग्जाम्पल एक और लेते हैं। इसके आगे वाले प्रश्न में एक क्लास एग्जाम्पल खत्म करते हैं, उसके बाद अगले क्लास में एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे।